नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल वेदा में। आज हम आपको बारबाडोस के खूबसूरत सफर पर ले जाएंगे। एक है ऐसा टापू जिसे आइलैंड पैराडाइज कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि बारबाडोस इतना खास क्यों है? इसकी दिलकश ब्यूटी, अजीब और गरीब कल्चर और बेहतरीन लाइफ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। बारबाडोस कैरिबियन का एक चमकता सितारा। इसकी आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन इसकी खूबसूरती की भाषा यूनिवर्सल है। आज हम इसके हर पहलू को हिंदी में समझेंगे। तो तैयार हो जाइए बारबाडोस की सुनहरी रेत और नीले समंदर के बीच इस अनोखे सफर के लिए। पीछे चल रहा है अपबीट बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको जोश से भर देगा। सबसे पहले बारबाडोस के कुछ मूलभूत तथ्यों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसकी ग्लोबल स्टेज पर क्या स्थिति है। बारबाडोस का कॉमन नाम बारबाडोस ही है और इसका फॉर्मल नाम भी यही है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है, जिसका कोई पुराना नाम नहीं है जो अभी यूज होता हो। बारबाडोस यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है और इसकी सॉवरेंटी को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। ये एक पूर्ण रूप से आजाद देश है। बारबाडोस का टोटल एरिया लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 281,000 से थोड़ी ज्यादा है। इसकी जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। साइज में यह माल्टा और पॉपुलेशन में आइसलैंड जैसे देशों के AAS है। अब बात करते हैं बारबाडोस की अर्थव्यवस्था, खास तौर पर इसके व्यापार और लोगों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की। बारबाडोस के मुख्य आयात में मशीनरी, खाद्य पदार्थ और केमिकल शामिल हैं। यह मुख्य रूप से रम, शुगर और केमिकल एक्सपोर्ट्स करता है। इसके प्रमुख व्यापार साथी यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ सबसे लोकप्रिय नौकरियां टूरिज्म, फाइनेंस और पब्लिक सेक्टर में है। एवरेज वेतन की बात करें तो यह काफी अच्छे हैं, खासकर सर्विस इंडस्ट्री में, लेकिन हाई स्किल जॉब्स में कंपटीशन ज्यादा है। चलिए अब बारबाडोस की रंग बिरंगी जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक जीवन को समझते हैं। यहाँ के लोगों की आदत है लिमिंग, यानी दोस्तों के साथ घूमना और रिलैक्स करना। क्रिकेट यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। कम्यूट के लिए ZYA डाटर लॉग बसेस या ZR वैन्स का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा चलने वाली कार ब्रांड्स में जापानीज और अमेरिकन ब्रांड्स शामिल हैं। बारबाडोस ने 1966 में शांतिपूर्ण तरीके से UK से आज़ादी हासिल की। हाल ही में 2021 में बारबाडोस ने एलिजाबेथ II को हेड ऑफ स्टेट से हटाकर के पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बनने का एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया है। इस दौरान कोई बड़ा हिंसा प्रधान क्रांति नहीं हुई, बल्कि ये के सहमति से हुआ बदलाव था। अब जानते हैं कि बारबाडोस में रहने का खर्च कितना है और यहाँ के सोशल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। बारबाडोस में रहने का खर्च USA से थोड़ा कम, लेकिन GCC देशों और इंडिया की तुलना में काफी ज्यादा है। एक एवरेज मील की कीमत अमेरिकन डॉलर, सऊदी रियाल, UAE दिरहम और इंडियन रुपए में बदल कर देखेंगे तो आपको ये कैरिबियन के दूसरे देशों जैसे जमैका से भी थोड़ा महंगा लग सकता है। हेल्थ और एजुकेशन के मामले में बारबाडोस काफी आगे है और इसकी एजुकेशन सिस्टम इंडिया, USA और GCC देशों के स्टैंडर्ड से अच्छी है। एजुकेशन यहाँ हाई प्रायोरिटी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और लोकल साइट्स भी काफी लोकप्रिय हैं। दुनिया भर की तरह बारबाडोस भी पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज और इसके इफेक्ट्स यहाँ बरमरे हैं। समुद्र स्तर का बढ़ना और तेज तूफानों का आना बारबाडोस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर फोकस कर रही है और प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए नए नियम लाए हैं। यह देश पर्यावरण को बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रहा है। अंत में हम आपको बारबाडोस के कुछ ऐसे जरूरी स्थानों के बारे में बताएंगे जहां आपको जरूर जाना चाहिए। हैरिसन्स केव, बैथशेबा बीच और ब्रिजटाउन के हिस्टोरिक साइट्स जैसी जगहों को मिस न करें। हर कोना एक नया अनुभव देता है। उम्मीद है कि बारबाडोस का यह सफर आपको पसंद AAYA होगा। सब्सक्राइब टू ट्रैवल वेदा फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस।